राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी तो खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक ही जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो सबसे बड़ी है। मनुष्य जो भी दान देता है वो हृदय से देता है, हाथों से नहीं। और जो इंसान चुप रहकर सब कुछ कह सकता है वो शब्दों में शायद नहीं कह सकता। जिन लोगों को संतुष्टि नहीं होती उन्हें ईश्वर चाहे कितना भी दे दे, उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। वो हमेशा असंतुष्ट ही रहते हैं। हर मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा उसका कर्म वैसे ही उसका जीवन। श्री कृष्ण कहते हैं, मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर है। संतोष ही है जो जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जिस तरह आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते समुद्र तक पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और प्रार्थना किसी न किसी मार्ग से ईश्वर तक पहुंच ही जाती है। जो ज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। अगर कोई परेशानी में है, दुखी है, तो उसे दूर न जाकर उसे सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि हमारे दो सहानुभूति भरे शब्द किसी के जीवन में उसे कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने का मनोबल देती है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या फिर पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। जब हम बहुत परेशानी से गुजर रहे होते हैं, बहुत दुखों का सामना कर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन ही रहते हैं। कोशिश जरूरी नहीं कि हमेशा सफल हो, लेकिन ये याद रखना छोटी सी सफलता का कारण भी एक कोशिश ही होती है। खुशियां मिलती नहीं मांगने से, और कभी मंजिल मिलती नहीं राह पर रुक जाने से। इसीलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखना और अपने ईश्वर पर भरोसा रखना, क्योंकि वो सब कुछ देते हैं सही वक्त आने पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ये 5 गलतियां कभी मत करना। नंबर 1, कभी भी अंधाधुंध खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खर्च करने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। वो हमेशा गरीबी के डर में ही जीते रहते हैं और ज्यादा खर्च करने की आदत से अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी कमाई का एक निश्चित प्रतिशत बचत करने की आदत बनाइए, क्योंकि यही बचा हुआ प्रतिशत आपको दुखों में, हर परेशानी में एक साहस प्रदान करेगा। और जीवन में अगर अमीर बनना है, सफलता हासिल करनी है, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण करें और कम में ही खुश रहना सीखें और उस बचत के पैसे को सही जगह लगाएं, ताकि फ्यूचर में भी आपका फायदा ही हो। और नंबर 2, कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रयास से कभी ना कभी देर से ही सही कामयाबी जरूर मिलती है। लेकिन ज्यादातर लोग किस्मत को दोष देने लगते हैं। तो ये आपको बात समझनी होगी कि किस्मत कभी भी बैठे बैठे नहीं बदलती। कुछ पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
किस्मत कभी भी आलसी लोगों का साथ नहीं देती। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। इसीलिए आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और मेहनत करते रहें। एक ना एक दिन आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। हर परिस्थिति में बुद्धि का इस्तेमाल करके उस परिस्थिति का समाधान ढूंढे, ना कि भाग्य को कोसने बैठे, क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। और नंबर 3, अपनी गलती ना मानना। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करते वो हमेशा असफलता की ओर ही जाते हैं। गलती करना गलत नहीं है, क्योंकि गलती करना इंसान का स्वभाव है और हर इंसान से गलती होती है। क्योंकि जो इंसान जीवन में गलती नहीं करता तो मान लीजिए उसने कभी कोई नया कार्य नहीं किया। बिना गलती के इंसान आगे भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए गलती करना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार लेना ये इंसान की, ये उसकी सफलता का भी एक कारण है। बुद्धिमानी व्यक्ति हमेशा गलतियों से कुछ सीखता है, लेकिन जो अति बुद्धिमानी लोग होते हैं वो दूसरों की गलती से भी सीखते हैं। इसलिए अगर आपसे कभी भी कोई गलती हो तो उसे स्वीकार कर लेना और कोशिश करना कि दोबारा उस गलती को कभी मत दोहराना। नंबर 4, अपनी सेहत पर ध्यान ना देना। कि जीवन में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा स्वास्थ्य ही है जो हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। सेहत ही असली संपत्ति है जिस पर हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम हैं तो सब है। अपने काम में इतने भी व्यस्त मत हो कि खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दो। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना, वो कामयाबी किस काम की जिसे जीने के लिए आपकी सेहत ही सही ना हो। जीवन में पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन सेहत कमाना बार बार मुमकिन नहीं, और बिना सेहत के कामयाबी का भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए जितना ज़रूरी काम होता है उतना ही ज़रूरी अपनी सेहत का ध्यान रखना भी होता है। इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। सही आदतें और सही खान पीन यही आपकी सेहत संवारने का जरिया है। सेहत सही तो सब कुछ सही। नंबर 5, जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखते उनका जीना व्यर्थ होता है। वो जीवन नहीं जी रहा, वो उसे काट रहा है। और दुनिया में ज़्यादातर लोग बिना उद्देश्य के ही जीवन जी रहे हैं। कुछ लोगों को ये तक नहीं पता होता कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है और वो कहाँ जा रहे हैं। और जो इंसान जीवन में उद्देश्य नहीं बनाता वो जीवन में कभी सफलता भी नहीं पा सकता। इसलिए आप जीवन में जो भी करें उसका उद्देश्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन का कोई बड़ा या महान उद्देश्य हो। छोटे से छोटा उद्देश्य भी हमारे अंदर उस लक्ष्य को पाने का उत्साह जगाता है। इसलिए अगर जीवन में तेजी से उन्नति करनी है तो जीवन में उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर है जो कहीं भी, किसी भी अवसर में, किसी भी समय और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। योद्धा हो या फिर जीवन, सफलता केवल 3 ही चीजों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान होता है। अगर मन में कभी भी कोई भी पीड़ा है, कोई भी दुख है, तो भगवान के सामने रो लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने रोने से भगवान को हमारे दुखों की जानकारी होती है। दूसरों के सामने कभी अपने दुख ना जाहिर करें, बल्कि ईश्वर के सामने अपने दुखों को रखकर उनसे प्रार्थना करें कि हमें इन दुखों से मुक्त करें। और ईश्वर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए ईश्वर पर कभी भी अपना भरोसा ना खोए,
क्योंकि ईश्वर को हमारे दुखों की समझने की शक्ति होती है। वो जब दुख देते हैं तो उस दुख का निवारण भी वही करते हैं। इसलिए कभी भी हिम्मत ना हारते हुए ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें और प्रार्थना करें कि जीवन में हमसे कभी कोई ऐसी गलती ना हो जिसका नुकसान हमें जीवन भर उठाना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।